गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और आज का हमारा विषय है जीवों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप इसको ध्यान सुनिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो एक एक करके हम विस्तार में इसको समझेंगे। भोजन तथा पोषण की आवश्यकता। जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। और भोजन की आवश्यकता इसलिए उनको होती है कि भोजन के द्वारा ही उनको ऊर्जा मिलती है और जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं वो घटित होती हैं और जिसके द्वारा शरीर का वृद्धि और विकास होता है, पेड़ पौधों में वृद्धि विकास होता है। तो भोजन और जो भी वायुमंडल से ऑक्सीजन शोषण के द्वारा आती है वो क्या करती है, इसे भोजन का जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है और उसके द्वारा क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जितने भी जीव हैं वो भोजन इसलिए ग्रहण करते हैं ताकि उनको ऊर्जा मिले और इस ऊर्जा के द्वारा जो भी जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं ये अब घटित होती हैं और जैव रासायनिक क्रियाओं के घटित होने की वजह से जो है शरीर का वृद्धि और विकास होता है। क्या होता है? शरीर का वृद्धि और विकास। जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें जो है उनमें भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और जिसके द्वारा जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और साथ साथ में प्रोडक्ट के रूप में जो है ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल आपस में सहयोग करते हैं, इसके प्रेजेंस में करते हैं। सूर्य का प्रकाश और परहरित के प्रेजेंस में, परहरित, और जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्लूकोज का और प्लस ऑक्सीजन। ठीक, C6H12O6 प्लस O2। ठीक है, इसके बाद जो है वृद्धि और विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जितने भी जीव हैं वो वृद्धि और विकास करते हैं और सभी जीवों में वृद्धि विकास होता है। चाहे छोटा सा बच्चा छोटा सा हो, वो वयस्क बनता है और फिर इसके बाद वो बड़ा होता चला जाता है। छोटा सा शिशु जो है वयस्क बन जाता है, फिर और बड़ा हो जाता है। और चाहे छोटा सा पेड़ हो, छोटा सा पौधा हो, वो बाद में जो है एक बड़ा सा पेड़ बन जाता है। और चींटी भी हो, वो भी बड़ी होती है। हाथी का बच्चा भी छोटे से बड़ा हो जाता है। तो पेड़ पौधों में भी वृद्धि विकास हो रहा है और सभी जीव जंतुओं में वृद्धि और विकास होता रहता है। ये भी जीवों के समान लक्षण होते हैं। इसके बाद जो है श्वसन में आते हैं। तो श्वसन की क्रिया जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्वसन में क्या होता है, जो वायुमंडल से सभी जीव क्या करते हैं, वायुमंडल से जो है क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसको बाहर निकालते हैं। और ये सभी जीव जंतु करते हैं। पेड़ पौधों में भी श्वसन होता है और इससे क्या होता है, जो ये ऑक्सीजन होती है, जैसा कि मैंने बताया कि ये ऑक्सीजन जो होती है ये भोजन का ऑक्सीडेशन करती है जिसके द्वारा ऊर्जा मिलती है और शरीर का वृद्धि और विकास होता है, जैव रासायनिक क्रियाएं घटित होती है। तो ये सभी जंतुओं में होता है। पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं और उसमें जो है जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में जो है पत्तियों में उसकी जो है निचली सतह पे जो है छोटे छोटे श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। स्टोमेटा, सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, टिनी पोर्स पाए जाते हैं, सो स्टोमेटा बोलते हैं, जिसके द्वारा जो है पत्तियां श्वसन करती हैं। तो सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे जो हैं दिन और रात श्वसन करते हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी कि जो पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया होती है, तो उसमें ऑक्सीजन जो है प्रोडक्ट के रूप में बनती है और ऑक्सीजन बहुत ज्यादा बनती है और इसकी तुलना में जो है जितना ऑक्सीजन इसमें यूज हो रही है श्वसन में, तो उसकी तुलना में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनती है। इसीलिए जो है वो दिन रात, डे और नाइट, ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो श्वसन तो डे नाइट चलता है, ये जो है डे और नाइट दोनों टाइम चलता है। लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो सिर्फ डे में चलती है और जो ऑक्सीजन बन रही है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनती है जो दिन के समय में बनती है। इसके बाद जो है हम
उत्सर्जन की क्रिया में आते हैं। तो उत्सर्जन की क्रिया जो है सभी जीवों का ये भी एक समान लक्षण है। तो जो है मल, मूत्र और पसीना और CO2। तो क्या होता है, मल, मूत्र, पसीना और CO2 ये जो है अपशिष्ट पदार्थ है। और ये गैस कब बनते हैं, ये जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो जो पोषण की जो क्रियाएं हैं या पाचन की क्रिया के उपरांत ये कुछ अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, इनको शरीर के द्वारा निकाल दिया जाता है। और क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ शरीर के लिए नुकसानदायक है, तो पौधों में भी किसी विशेष अंग या तने के द्वारा जो है इन कुछ अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है। तो ये उत्सर्जन की क्रिया भी सभी जीवों का एक समान लक्षण है। और इसके बाद जो है हम सजीवों में प्रजनन की क्रिया आते हैं। तो सभी जीव जंतु पेड़ पौधों में अपने जैसा अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए, अपने जैसा जीव उत्पन्न करना, अपने प्रजाति के अस्तित्व के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए जो है अपने जैसा जीव उत्पन्न करना ही क्या है, वो प्रजनन कहलाता है। और ये भी जो है सभी जीवों का जो है समान लक्षण है। गति और गमन सब में होता ही है, गति विकास होता है, हम चलते भी रहते हैं। और पौधों का भी साइज जो है, पौधे भी जो है छोटे से जो है वो बढ़ते रहते हैं, उसमें भी गति और गमन तो नहीं होता कि गति वगैरह होती रहती है। और जो सजीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उसमें गमन भी होता है, ठीक है ना। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, तो ये भी सजीव का बहुत ही समान लक्षण है। जैसे मान लीजिए कि हमारा किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ जाता है तो हम अचानक हटा लेते हैं, या पैर में कोई कांटा चुभ जाता है तो हम अचानक हटा लेते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे अंधेरे से अचानक रोशनी में आए तो हमें कुछ देर के लिए दिखाई नहीं पड़ता, तो ये उद्दीपन की अनुक्रिया है। या सांप को देख के पीछे भाग लेना, तो ये इस प्रकार का जो है। और या छुई को जब आप छूते हैं तो उसकी पत्तियां जो है सिकुड़ जाती हैं, ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। तो ये भी सजीव का समान लक्षण है। तो आज इसी के साथ हमारा विषय यहीं पर समाप्त होता है। और आप लोग इसको वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और साथ साथ में नोट्स बना लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। आपका दिन शुभ हो, हैव अ नाइस डे।